अंदाज हमारा ये है कि इस महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी। अब भी अगर घर से ज्यादा समय बाहर गुजार रहे हैं तो सावधान रहिए। अगर अब भी आप बाजारों में या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर आपका पीछा कर रही है। हम बड़े शहरों की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहां पे कई दिन हो गए इस लहर को प्रारंभ हुए। तो वहां इन तीनों शहरों में हमारे अंदाज के अनुसार इस महीने के बीच में यानी अगले कुछ दिनों में ही अपने उच्चतम स्तर पे ये लहर पहुंच जाएगी और उसके बाद बहुत तेजी से नीचे जाना प्रारंभ होगी और इस महीने के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर IIT कानपुर के शोध का आकलन कहता है कि दिल्ली में अगले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण का पीक आ सकता है। कोरोना संक्रमण के मामले 30 से 40 हजार तक जा सकते हैं। अभी की स्थिति यही संकेत दे रही है। दिल्ली में 3 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन आने वाले केस 10,000 से 20,000 पहुंच गए। 5 जनवरी को दिल्ली में 10,665 केस आए थे। वहीं ये मामले 8 जनवरी को 20,000 पार कर गए। हालात ये है कि संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट के बाद पुलिस महकमे में भी संक्रमण का विस्फोट हो रहा है। दिल्ली और मुंबई में कुल मिलाकर 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित निकले, जिसमें एडिशनल कमिश्नर और PRO चिन्मय बिस्वाल भी शामिल हैं। वहीं मुंबई में 500 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हो गए, जिसमें 18 IPS हैं, 1 ज्वाइंट कमिश्नर, 4 एडिशनल कमिश्नर और 13 DCP। 48 घंटे में ही 114 पॉजिटिव हुए, जबकि 2 की जान भी चली गई। इसमें बड़े पैमाने पर कोरोना विस्फोट हुआ है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यहां तक कि जो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता हैं वो भी कोविड का शिकार हो चुके हैं। हालांकि तमाम पुलिसकर्मियों को पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। वो तमाम सावधानियां बरत रहे थे। बावजूद इसके धीरे धीरे पुलिसकर्मियों के बीच कोरोना संक्रमण भी फैल रहा है। दिल्ली की जेलों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 46 कैदी और 43 जेल स्टाफ अब तक पॉजिटिव मिले। कैदियों में 29 कैदी तिहाड़ के, जबकि बाकी 17 कैदी मंडोली जेल के हैं। देश के 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले में रेस लगी हुई है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना संक्रमण की स्थिति आपको बताते हैं। 7 जनवरी को दिल्ली में 17,335 तो मुंबई में 20,971 नए संक्रमित मिले थे। 8 जनवरी को दिल्ली में 20,181 तो मुंबई में 20,318 मामले सामने आए। 9 जनवरी को 22,771 तो मुंबई में 19,474 नए संक्रमित मिले। 10 जनवरी को दिल्ली में 19,116 तो मुंबई में मिले हैं 13,648। कोविड की परिस्थिति महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से मुंबई शहर विशेषकर आंकड़े कम हो रहे हैं। सरकार ने कुछ नियम बनाए, रात का कर्फ्यू लगाया गया है, दिन में जमावबंदी है, होटलों में, स्पा में 50% की क्षमता से परमिशन दी गई है। शादियां हो, धार्मिक समारोह हो, राजनीतिक समारोह हो, सब पे प्रतिबंध लगाया गया है। और निश्चित रूप से सरकार जो भी सारे इंतजाम करने हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, इलाज का हो, पूरा प्रशासन चुस्त दुरुस्त रखा गया है। कोरोना संक्रमण भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन राहत की बात यह है कि अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या फिलहाल कम है। डेली बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। दिल्ली, मुंबई नहीं, पूरे देश में कोरोना संक्रमण की जो स्थिति नजर आ रही है वो ठीक नहीं है। देश में 9 जनवरी को कोरोना संक्रमण के 1,79,723 नए मरीज मिले हैं, जबकि 146 लोगों की मौत हुई। 8 जनवरी को देश में 1,59,632 मामले आए थे, तब 327 लोगों की मौत हुई थी। 7 जनवरी को 1,41,986 मामले सामने आए। उस दिन देश में 285 लोगों की मौत हुई थी। 6 जनवरी को 1,17,100 नए केस आए और 302 लोगों की मौत हुई। यानी कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर दिन देश में लोगों की मौत का कारण कोरोना का संक्रमण ही है। जहां तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का सवाल है,
तो ये कोविड टेस्ट पर आधारित है। इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारियां देना चाहते हैं ताकि आप आंकड़ों और जमीनी हकीकत को आपस में जोड़कर देख सकें। 9 जनवरी को देश में 13,52,717 टेस्ट सैंपल लिए गए थे, जिसमें 1,79,723 लोग संक्रमित मिले। 8 जनवरी को 15,63,566 टेस्ट सैंपल लिए गए थे, जिसमें 1,59,632 लोग संक्रमित मिले। 7 जनवरी को 15,29,948 टेस्ट सैंपल लिए गए थे, जिसमें 1,41,986 टेस्ट सैंपल पॉजिटिव मिले। 6 जनवरी को 15,13,377 लोगों से टेस्ट सैंपल लिए गए थे। इस दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,17,100 थी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि देश में कोरोना टेस्ट सीमित संख्या में किए जा रहे हैं और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। 9 जनवरी की स्थिति और ज्यादा डराती है क्योंकि इस दिन कोविड टेस्ट पिछले 3 दिनों के मुकाबले सबसे कम हुए, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले 3 दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा है क्योंकि पहले की तरह अस्पतालों में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही। लेकिन हम आपको अमेरिका की स्थिति भी बताना चाहते हैं क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की वजह से वहां बड़ी संख्या में 5 साल से कम उम्र के बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। बच्चा वैक्सीनेशन सेंटर गया था और वहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी एंड उसने अपनी वैक्सीनेशन करवा के वो घर आया और उसको उसको बाजू में दर्द था एंड मुझे लग रहा था कि उसे फीवर होगा, नहीं हुआ फॉर 2 days एंड उसके बाद थर्ड डे, तीसरे दिन उसे फीवर हुआ है। एज अ मदर आई वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट द SpO2 लेवल्स, जो बच्चे के ऑक्सीजन डिप नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने उसे वैक्सीनेशन लगवाया कि 5th को ही लगवा के आ गया था कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट वो प्रॉब्लम उसने येट फेस कर लिया कोविड सेंटर से ही। कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही ज्यादा हो, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत नहीं है। सरकार का सारा फोकस मास्क, 2 गज की दूरी और बूस्टर वैक्सीनेशन पर है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ यही 3 हथियार सबसे कारगर है। दिल्ली से अरविंद ओझा, मिलन शर्मा, मुंबई से सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।